नमस्कार। मेरे सामने 26 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में, आपके पर्वतों में, आपकी रेखाओं में है, इस सब को मैं पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची। कोई घबराने की बात नहीं है। यानी जब ये अपने आप में इतना बड़ा गैप आता है तो बस घबराने की बात ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से स्वयं को सिद्ध करके अपने टारगेट को प्राप्त करता है। यानी इनके जीवन में सब कुछ थाली में परोस कर नहीं मिलता, ये स्वयं से सिद्ध होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये अच्छा चिन्ह इसलिए मानता हूँ मैं, ये गैप जो है कि भाई व्यक्ति मेहनत करके स्वयं को सिद्ध करता है। तो अपने आप से सिद्ध करना कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा। प्रथम पर मानसिक पर पूरी तरीके से बली है, इसमें किसी प्रकार की अशुभ रेखाओं का कोई प्रभाव नहीं है। मानसिक स्थिति व्यक्ति की पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्व पर ये समझ सकता हूँ कि कुछ मन थोड़ा सा एक तरह से स्वभाव में खिन्नता है। हो सकता है परिवेश के कारण, हो सकता है अच्छे संसाधन न मिलने के कारण, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं रहने वाला है। आइए बात करते हैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। तीसरे पर्व पर भी बुरी रेखाओं का, राहु रेखाओं का काफ़ी प्रभाव है। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे संसाधन वर्तमान में नहीं है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और जब बृहस्पति की उंगली से इतनी लंबी हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में अपनी काफ़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इस पर्व पर अभी किसी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं, कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार से कोई आंखों से संबंधित बीमारी नहीं, कोई हृदय रोग नहीं, किसी प्रकार का बीपी का चिन्ह नहीं है। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं लगी हुई हैं। राज्य सरकार के लिए व्यक्ति प्रयास कर रहा है और कुल मिलाकर उसे राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए, इसमें मेरा जो कहने का मतलब है कि भाई अभी आप तैयारी कर रहे हैं नौकरी की और उसका आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन में सहयोग मिलेगा ही नहीं। ऊपर के बीच का ये जो गैप आ जाता है ये बहुत शुभ माना जाता है। ये अपने आप में आपके जीवन के अंदर घर वालों से आपको दूर ले जाता है, माता पिता से दूर ले जाता है। अब इस दूरी का जो कारण होता है वो व्यक्ति के जीवन में उसकी नौकरी और उसका कार्य होता है। कभी कभी विदेश तक भी व्यक्ति पहुंच जाते हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर परिवार में पिता से सहयोग की बात या परिवार के लोगों का सहयोग यहाँ सामान्य रूप से आपके साथ है। आपको ऐसा लगता होगा जरूर कि कुछ वो मेरे लिए कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका सहयोग आपके पास है क्योंकि आपके ऊपर रेखा बनी हुई है, तो आप ऐसा समझते हैं। आइए बात करते हैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। हल्की सी टर्न होकर के गई है शनि की ढैया, शनि की 7.5 में आपके जीवन में जरूर आपको संघर्ष होगा, आर्थिक समस्याओं का और कुछ रोगों का। अभी वर्तमान के अंदर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह नहीं, यानी आपके जीवन में कोई अभी स्थायी रोग नहीं। दूसरा पर्व अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी कोई मणि का यहाँ वैसी रेखा है नीचे, लेकिन वो कोई अशुभ रेखा के रूप में नहीं है। व्यक्ति पर किसी प्रकार का विशेष प्रकार का पैसा डूबने का या कर्ज का योग नहीं है। तीसरा पर्व अपने यहाँ पर बहुत रेखाएं दिखाई देती हैं, राहु रेखाएं। यानी कुल मिलाकर अपने संसाधनों से खुशी ना होना, अपने संसाधनों के द्वारा परिवार को सहयोग न करना, इस तरह की माइनस रेखाएं इस पर्वत पर दिखाई पड़ती हैं। अब मैं बात करूंगा आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोगों के लिए कहीं से कहीं तक कोई रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं हैं। जब भी विवाह हो तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, जिससे पति पत्नी के बीच में वैमनस्य न बने, किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद ना बने। तो उस तरह का प्रसंग और कुछ माइनस रेखाएं हो जाए तो प्रेम प्रसंगों में भी खटाव देखने में आता है। आइए बात करते हैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। यहाँ पर तीसरा पर्व आपका बृहस्पति का, और तीसरे पर्व में जो माइनस रेखाएं हैं और बीच में बना गैप है, ये वर्तमान की स्थिति में धन का ज़्यादा खर्च होना और साथ ही साथ
भगवान के प्रति पूजा पाठ में ज़्यादा समय ना दे पाना या मन ना लगना। बस इतना ही कह सकते हैं। भी संतान के बारे में तो जब तक संतान नहीं होगी, शादी नहीं होगी, तो संतान की रेखाएं बताना गलत बात है ना। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व के बारे में, और वह है आपका बुध का पर्व। यदि आप बुध का पर्व देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी उदयमान रेखाएं दिखाई देंगी। उदयमान रेखाओं का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर भागदौड़ होना बुद्धि से ज़्यादा, यानी आप अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और उसके लिए आपको काफ़ी भागदौड़ का सामना हो रहा है। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान का पर्व। बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, कुछ त्रिभुज बनाने का प्रयास करती हैं, कुछ अपने आप में जाकर ऊर्जित होकर मध्य तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। कुल मिलाकर ऊपर से यदि ज़्यादा रेखाएं काटने वाली होती हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा मेहनत कराती हैं और तब जाकर के व्यक्ति को ऊंचाई प्राप्त कराती हैं। यहाँ कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो ये अपने आप में बताती हैं कि आपके अंदर सूर्य क्योंकि ऊर्जा का कारक है और उसमें से जब रेखा नीचे से पैदा होती हैं, आप में बहुत ऊर्जा है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप की मेहनत करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वप्न देखते हैं, मेहनत करने की ऊर्जा भी है। भाग्यवत रेखाएं, अगर मैं भाग्य के पर्व की बात करूं तो भाग्यवत रेखाएं काफ़ी यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में उदीयमान रेखाओं के रूप में आपके भाग्य को बनाने के लिए चंचलित दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ भाग्य के लिए संघर्ष हो रहा है, पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, संघर्ष हो रहा है, लेकिन बन जाएगा भाग्य। ऐसी उदीयमान रेखाएं यहाँ पर हैं। बृहस्पति पर्व पर कहीं आपको दिखाई देगा कोई आड़ी रेखा, कहीं आपको दिखाई देगा कोई चतुर्भुज की प्रतिविधि, कहीं दिखाई देंगे आपको किसी भी तरह का। अगर मैं कहूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये वो रेखाएं हैं जिनको रेखा नहीं बोलते, सबसे भ्रमित करने वाली, इनको भ्रमित रेखाएं बोल सकते हैं। यानी आपको भ्रम फैलाने वाली बृहस्पति के बारे में, यानी ज्ञान के बारे में, धन के बारे में, संतान के बारे में, पत्नी के बारे में, मिलता सब कुछ है लेकिन मन में भ्रम रहता। वर्तमान की बात करता हूँ तो केवल मन को भ्रम में से आपको बचाना है और अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करें, आपको प्रगति प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत अभी यहाँ पर कोई अच्छा चिन्ह नहीं बन पाया, अभी सिर्फ ये भ्रमित करने वाली रेखाओं के रूप में है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के इसमें कई प्रकार की बेल पड़ी हुई है। दीप दिखाई देंगे, एक्स के चिन्ह दिखाई देंगे, किसी प्रकार से कटफट की रेखाएं दिखाई देंगी। 3 फल इसको आपको मिलेंगे। सबसे पहले पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी रखिए, थोड़ा प्राणायाम भी रखिए, थोड़ा धूप छाएँ का कॉम्बिनेशन लेकर के चलिए, क्योंकि स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं ये रेखाएं खराब करने का संदेश दिखला रही हैं। नंबर 2, विवाह जब भी करें तो कुंडली मिलान करके विवाह करें। और नंबर 3, इस समय मन के अंदर बहुत बेचैनी है, बहुत मन के अंदर चलायमान है, क्या होगा कैसे होगा। तो ये कोई बुरी बात किसी इसमें से किसी बुरे संदेश का नहीं है, सिर्फ मैं स्वास्थ्य के लिए ज़रूर कहूँगा। और विवाह समय कुंडली मिलान कर लें, चाहे मुझसे मिला लें चाहे किसी और से मिलवा लें। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बाद निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और बहुत सारी रेखाओं का यहाँ पर एक दूसरे को काट करके चल रहा, लेकिन यहाँ से निकल करके शाखाएं बहुत बहुत आगे तक जा रही हैं। मैं बुद्धि रेखा को बोलते समय बोलूँगा बाकी रेखाओं को। ये रेखाएं किनको बोलते हैं, ये रेखा कभी बुरी नहीं होती। क्यों? इसको बहुत बहुत डराया जाता है कि राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा है, निकल रही हैं, काट रही हैं, आगे तक जा रही हैं आपको। नहीं, ये केवल और केवल मेहनत कश व्यक्तियों के हाथ के अंदर मिलती है और ये आपके जीवन में आपको मेहनत कराएंगी, तभी तो आपको सफलता दिलाएंगी। इनसे किसी प्रकार के डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मेहनत कराने वाली रेखाएं हैं। हाँ, ये है कि मेहनत ज़्यादा होती है और सफलता का जो परिणाम मिलता है वो कुछ कम मिलता है। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद में हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और काफ़ी कुछ अगर देखें तो एक तरीके से बैलेंस के साथ ही है। इससे बहुत सारी रेखाएं जरूर गुजर रही हैं, लेकिन बुद्धि रेखा को अगर मैं बैलेंस देखता हूं तो बैलेंस में किसी प्रकार की खराबी रही। इसमें से शाखाएं निकल करके जो है एक बुद्ध पर्वत को, कोई सूर्य पर्वत की तरफ, कोई आगे की तरफ, ये काफ़ी रेखाएं निकल रही हैं। बुद्धि में बहुत ऊर्जा है, कुछ कर दूं, कुछ करना चाहता हूं,
इसकी वजह से व्यथित भी हो जाते हैं, भाषा शैली भी खराब हो जाती है। इस तरह की यहाँ पर बुद्धि रेखा है। आपकी उम्र 26 वर्ष है और 35 वर्ष तक ये सारी रेखाएं बहुत कुछ बदलने वाली है, इसलिए इनसे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब बात कर रहा था, इनके बाद मैं बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत और कुल मिलाकर के वहाँ पर किसी कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़े झंझट इस तरह के योग नहीं है। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। मानसिक चंद्र पर्वत भी पूरी तरीके से मजबूत है। इसमें से कुछ शाखाएं अभी विदेश यात्रा बनाने का योग बनाती हैं, लेकिन दिखाई अभी नहीं देता, हो सकता है भविष्य में बन जाए। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद आपके मध्यम मंगल पर्व के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत काटा फीटी है। अगर आप इसको काटा फीटी पढ़ते हैं तो मैं इसको बड़े बड़े चतुर्भुजों के बीच के लिए पढ़ता हूँ। यानी इनके बीच में कहीं देखेंगे तो आपको चतुर्भुज भी दिखाई देगा, त्रिभुज भी दिखाई देगा, कहीं तलवार चलती दिखाई देंगी, कहीं कांटे दिखाई देंगे। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ये सब कुछ जीवन में होगा और अंत में चतुर्भुज उनसे निकाल करके ले जाएगा और सूर्य पर्वत से संबंध बनाकर जिंदगी में तरक्की दिलाएगा। तो बहुत सारे शुभ चिन्ह इसके अंदर हैं जिन्हें आप नहीं समझ सकते, उसके द्वारा आप निकल आएंगे धीरे धीरे। चलिए अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा व्यापारिक रेखा तो कोई है नहीं। ये रेखा यहाँ से चलती हैं जो द्वंद्व युद्ध दिखला रही हैं, काफ़ी कुछ आपके जीवन के अंदर संघर्ष दिखला रही हैं, तो इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रेखाएं आपके जीवन में जो इतनी सारी खींच चुका हूँ ये ख़त्म हो चुकी है, यानी ये संघर्ष का समय ख़त्म और यहाँ से आपकी रेखाएं का भाग्य का बनना शुरू, और ये साइड वाइज बन करके सहायक रूप रेखाओं में बदलती हुई चलती जाती है। इसमें बहुत सारी पीड़ा दिखाई देगी आपको। राहु रेखाएं जब जब काटेंगी स्थान परिवर्तन कराएंगी, ना कि नौकरी में किसी प्रकार का गिराव। चतुर्भुज आगे बुद्धि रेखा से लेकर के और हृदय रेखा तक काफ़ी बने हुए हैं जो आपको हर समस्या से निकाल करके ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत आप बहुत सारी अच्छी भाग्य रेखाएं हैं, और मैं बोल रहा हूं कि 35 वर्ष तक आते आते आपके जीवन के अंदर बहुत सारी रेखाएं बली हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएंगी। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में आपके मंगल रेखा के बारे में। कुछ मंगल रेखाएं हैं, ये मंगल रेखाएं होती है तो व्यक्ति को प्रशासनिक समस्या एक तरह से क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को प्रगति दिलाती है, तो इस तरह का संकेत भी है। शुक्र पर्व भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है, आपको संसाधन बन जाएंगे जीवन में, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ रेखा निकल करके बाहर जाती है, आने वाले समय में पत्नी भी आपको सहयोग करेगी, उसकी भी जॉब का आपको फ़ायदा मिलेगा, तो ये संसाधन ठीक ठाक है। तो ये मैंने देखा आपका, और तर्क शक्ति का शुक्र पर्व भी ठीक था यहाँ पर, और यहाँ संतान रेखाएं भी हैं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, हाथ जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ वो बहुत दिखाई देता है खराब स्थिति के अंदर। जब ये इतनी खराब स्थिति के अंदर होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष हो गया ज़्यादा, लेकिन उस संघर्षों से निकलने के जो चतुर्भुज मैं देखता हूँ वो आप नहीं देख पाएंगे, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बताता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। और आयु रेखा है लगभग आपकी यहाँ पर मणिबंध तक मिल गई है, 80+ ही है। तो चलिए अब बात करते हैं, आपको ये रेखाएं पढ़ने का तरीका हुआ, सवालों के लिए एकदम अलग। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा आपने मुझसे, लेकिन असली सवाल पूछा है। आपने पूछा प्रशासनिक सेवा में जाने का योग है क्या, 2022 में जाऊंगा या बाद, या 2 साल में तैयारी कर रहा हूँ। देखिए आप प्रशासनिक जो तैयारी कर रहे हैं उसको बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि बिल्कुल निश्चित रूप से आप प्रशासनिक सेवा में जाने के हकदारी हैं, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ 2022 और 23 बहुत हुआ तो 24 तक हो सकता है पहुँच जाएं, लेकिन 22, 23, 24 ये तीनों साल के अंदर आपको ये जॉब अवश्य मिलने के योग हैं। बस आप अपने टारगेट से भ्रमित ना हो, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो एक पूजा है, कोई अंगूठी नहीं पहननी है आपको, मैं बता दूंगा। तो ये 22, 23 तो में ही हो जाना चाहिए, 24 तक मुश्किल है पहुंचना, उससे पहले हो जाएगा। हाँ ये बात ज़रूर है कि प्रशासनिक में अगर आप सोच रहे हैं IAS के में DM SDM बनने के लिए या कुछ और ऊंचा पद के लिए, थोड़ा सा शुरुआत नीचे से हो सकती है, कमिश्नर से हो सकती है या नीचे के पदों से हो सकती है,
तो वहाँ से शुरुआत होगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, जीवन के सुख सुविधान आपको मिल जाएंगे। आप मेहनत करें, बिल्कुल भी न बदले। परिवार के प्रति स्वभाव इनका कैसा है? इनका स्वभाव परिवार के प्रति नहीं है, अपनी समस्याओं से इस समय घिरे हुए हैं, इसलिए कभी कभी झुंझला जाते हैं संसाधन ना मिलने के कारण, या कभी कभी अपने टारगेट की प्राप्ति ना होने के कारण। तो चिंता न करें, ये अपने परिवार के लिए अच्छे हैं। और निश्चित रूप से बस इनको एक ही बात कहिएगा कि ये मंगलवार का प्रसाद बाँटें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, इनका आदित्य हृदय स्रोत भी पढ़ें। आदित्य हृदय सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आदित्य हृदय के स्रोत के साथ में मंगलवार के जो उपाय हैं वो करें, और बस पूजा पाठ बजरंगबली का साथ में पढ़ लें रोजाना, और सूर्य को अर्घ्य दें। बस देखिए, इनको प्रशासनिक नौकरी मिलेगी, इन्हें तैयारी अवश्य करनी चाहिए। नमस्कार।